मौजी भगत एक भगत हुए थे। जिला गुवाहाटी के खग्गीपुर नामक एक गांव में एक अहीर रहता था। नाम था मनमौजी, था भी मजबूत मौजी। उसने गांव के जानवरों के चारा चराने का काम पसंद किया। यह कहानी उस समय की है जब कि भारत पर जागीरों की अमलदारी थी, मतलब कब्जा था। एक नदी के किनारे मौजी 5 गायों में गाय चरा रहा था। वह गाय जमींदारों की थी। रोटी, कपड़ा और 2 रुपये माहवारी तनख्वाह पर मौजी काम करता था। जिस बात को सच मानता था, फिर चाहे वह एकदम गलती क्यों न हो, चींटी सा चिपट जाता था। सत्य के साथ सारूप्य हो जाने की आदत मौजी में थी, पर सत्य और असत्य विवेक करने वाली निर्णय शक्ति उसमें न थी, क्योंकि वह सत्यहीन था, सत्यहीन था, सदा मूर्ख था, चाहे वह डबल एम में ही क्यों ना हो। बात यह है कि संसार में सत्य और असत्य दूध और पानी की तरह मिला दिया गया है। असल और नकल को जानने की शक्ति सत्संग से ही मिलती है। आम के पेड़ के नीचे बैठा मौजी एक भजन गुनगुना रहा था। तब तक वहाँ आ पहुंचे एक पंडित जी। कंधे पर झोला और मस्तक पर लंबे तिलक। पंडित जी वहाँ ठहर गए। दोपहर हो रहा था। पंडित जी ने झोले में से धोती निकाली और स्नान किया, जिसके बाद पालथी मार कर बैठ गए और दोनों आंखें बंद कर ली। फिर दाहिने हाथ से नाक दबा ली। बस यही देर तक बैठ रहे। इसके बाद उन्हें मूंग के 2 लड्डू निकाले और खा पी कर चलने को तैयार हुए। तब मौजी बोला, पाल आ गई पंडित जी महाराज। पहले जो कहानी होती थी इस टाइप की होती थी। इस टाइप के भगत होते थे, तो उसकी कहानी बना दी आगे थी। तो पंडित जी आशीर्वाद वचन, मौजी आप कहाँ रहते हो? पंडित जी के समपुर। मौजी आप इधर कहाँ आ रहे हो? पंडित जी दौलताबाद। वाह, मेरे चेले लोग रहते हैं। पंडित जी रिश्त न हो तो एक बात पूछूं? पंडित जी पूछो। मौजी अभी आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे? पंडित जी भगवान का दर्शन कर रहा था। मौजी ठीक बस। पंडित जी एक तरफ चले गई। मौजी बात दूसरी धोती ने थी। वह नंगा होकर नदी में कूद पड़ा और नाक बाहर निकला। उसने धोती पहनी और वह पालथी मार कर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ ली। पहनते सब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तब मौजी ने कहा, पंडित जी को भगवान दिखते थे तो थे, मुझे क्यों नहीं दिखे नहीं? इतना कहकर उसने नाक और जोर से दबाई। शायद नाक को ही कम दबाया हो, यह सोचकर, मगर कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद मौजी की सांस घूमने लगी। तब उसने कहा, प्राण ही चाहे क्यों निकल जाए, लेकिन जब तक भगवान के दर्शन न होंगे तब तक नागरी छोड़ूंगा। कुछ देर बाद व्याकुलता ने असहाय रूप धारण किया। मौजी बोला, प्राण प्यारे हैं जरूर, लेकिन भगवान से ज़्यादा प्यारे नहीं हैं। उसने नाक और भी कस ली। प्राण की डोरी भगवान के सिंहासन में बांधी हुई थी। चूँकि प्राण का रूप सांप जैसा है, इसलिए समस्त सांपों के यानी समस्त प्राणी के सम्मुख शेषनाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते हैं। और मौजी के प्राण का खटका सिंहासन पर पहुंचा। भगवान ने देखा तो एक अहीर का लड़का नाक दबाए जंगल में बैठा है। कारण जो पूछा तो मायने ने पंडित जी ने ये की कहानी समझा दी। लक्ष्मी जी के नाम से भगवान के पास योग माया सदा हाजिर रहती है। भगवान ने सारा मजार जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं है, वह मर जाएगा, इसलिए उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान जी मौजी के सामने प्रकट हुए और कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। आवाज़ सुनकर मौजी ने आँख खोली, नाक भी छोड़ दी। कुछ देर बाद सांस लेकर बोला, आप कौन? भगवान।
भगवान, मैं भगवान। मौजी ईसा क्या सबूत है कि आप भगवान हैं? भगवान तू जैसा चाहो सब उतरे लो। मौजी ने उन पंडितों को बुलाया। अभी वे बहुत दूर नहीं गए थे। अगर पंडित जी कह देंगे कि तुम भगवान ही हो तो मैं मान लूँगा, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। भगवान अभी अच्छी बात है। मौजी लेकर जब तक पंडित जी को लेने जाऊं तब तक कहाँ, अगर आप खिंच गए तो? भगवान नहीं, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। मौजी अनजाने में आदमी का क्या विश्वास, मैं आपको रस्सी से कसकर आम के वृक्ष से बांध जाऊँ। भगवान अच्छा भाई से बांध लो। उन मौजी उठा, 5 गायों की रस्सी खोल दी और सबको बांधा। उसने 30 हाथ लंबा एक रास्ता तैयार किया। भगवान बेचारे खुद ही आप आम की वृक्ष की टक्कर खड़े हो गई। मौजी ने क्या थी, हरी हरी तो हरी है भाई साहब। बेकलक तरीके से उसको कसकर बांध दिया। फिर वह दौड़ा। 2 फलांग दौड़ने के बाद पंडित जी दिखाई पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, आओ पंडित जी महाराज, चलो देख लो कि तुम्हारे वाले भगवान यही है कि दूसरे हैं। मैंने उनको आम के वृक्ष से बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज़ सुनी मगर मतलब कुछ भी ना समझा। मगर देखा कि वह लड़का दौड़ता आ रहा है और जो नदी किनारे मिला था। पंडित जी ने सोचा कि वह यही हो गया और मैं बूढ़ा हूँ, कहीं मेरा झोला छीनने आता हो। पंडित जी ने आगे को सरपटे दौड़ लगाई मगर मौजी था, उसने अपनी धुन का पक्का था। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। लाचारी के कारण पंडित जी वहाँ आए और जहाँ वह आम का वृक्ष था। मौजी देख पंडित जी यही भगवान है ना? पंडित ने इधर उधर देखा। आम के वृक्ष के एक रास्ता लिपटा हुआ, कहीं कुछ नहीं दिखा। पंडित जी कहाँ हैं? मौजी दिन में नहीं सोचता वे कैसे बांधे हैं। पंडित जी ने अपना पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ कह दिया कि हाँ यही है। इसके बाद मौजी फिर बोला, नहीं दिया, अगर जाओ देख लो, कभी ये मत कहना कि ये वे नहीं हैं। पंडित जी भगवान दिखाई नहीं देते, परंतु उन्होंने हाँ बस यही है। अब पंडित जी छुट्टी दी, वह चल दिए। मौजी ने रास्ता खोला, भगवान के शरण हुए। भगवान वे पंडित जी भक्त नहीं हैं, वे तो पाखंडी हैं। मौजी तो आप पाखंडी को ये दर्शन देते हैं। भगवान मैंने उसे कभी दर्शन नहीं दिया। क्या बात है। मौजी हाँ, वह कहता कि मैं रोज दर्शन क्या करता हूँ। अभी मेरे सामने वे आपको देखा गया है। भगवान उसने न तो आज देखा और ना पहले कभी देखा था, मैं झूठा है। लेकिन मौजी उसके झूठे मुझे सच्चे से मिला दिया। वह पाखंडी ही सही, परंतु मेरे गुरु हैं। भगवान तुम क्या चाहते हो? मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं होते। मौजी ये चाहता हूँ कि जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूँ तब आप दर्शन दिया करोगे। भगवान ऐसा ही होगा। मौजी एक बात अपने आप में खुशी में से ही दी। एक बात मेरी मान दीजिए। भगवान मांगो। मौजी जब मैं पंडित जी नाक बंद किया करें तो तब उनको भी दर्शन दिया करें भगवान, तब वह भी सुधर जाएंगे, क्योंकि मेरे दर्शन पाने वाले मिथ्याचारी नहीं रह सकते। मौजी तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का भी उद्धार किया, अपना उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया है, पर आज चेले का उद्धार किया। 1 साल बाद वही पंडित जी फिर उसी मार्ग से निकले। मौजी पूर्वत गाय चरा था, तब दोनों को देखा। तब मौजी बोला, गुरुजी प्रणाम। 1 साल बाद वही पंडित जी फिर उसने देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पंडित जी गुरुजी प्रणाम। मौजी अपने मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया है। पंडित जी आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया। बार बार यही कहता रहा। क्या बात है, भक्त गुरु। मौजी मैं अहीर हूँ, आप ब्राह्मण हैं। पंडित जी आप ही ब्राह्मण हैं और मैं अहीर हूँ। मौजी मैं गुड़ हूँ, मैं मूड में अपने पंडित बनाया। पंडित में पाखंडिता अपने भगत बनाया। मौजी जो हुआ सो हुआ, हम दोनों के गुरु हुए और दोनों के चेले हुए। पंडित जी मैंने जजमानी का पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। मौजी फिर क्या करेंगे? पंडित जी द्वारा राम नाम प्रचार करेंगे, तुम बजाया
अजड़ो और मैं बजाया करूँगा मजीरा। मौजी दोनों मिलकर भक्त के भक्त गाया करेंगे। पंडित जी हाँ, राम नाम के पवित्र जल में खुद भी नहाया करेंगे और संसार को भी नहलाया करेंगे। मौजी नाम क्या रखोगे? पंडित जी तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहिर दास। मौजी क्या मेरा गुरु एक पंडित है और आपका एक अहिर है? पंडित जी हाँ। गुवाहाटी जिले में दो साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखते जाने लगे। जब वे भजन गाते तो सब मस्त हो जाते और सुनने वाले भी मगन होते। भगवान की लीला विचित्र है, भगवान को धन्य है, उनके भक्तों भी धन्य है। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। भक्तों, आपको भगवान से मिलना है तो दिल को बड़ा सुकून करो, अच्छा बनाओ। दिल अच्छा होना चाहिए और दिल अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो सब बिगाना है। तो इसलिए भगवान का नाम लिया करो और भगवान का ध्यान किया करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।